अपना दिल तो है मदीने में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर मसूद कलीमी का जिस्म मालदा में है, दिल मदीने में है। बेशक मेरे दोस्तों गौर करो और हालात सामने है। अजान एक बार हो मस्जिद में, मुसलमान का पता नहीं और डबल डबल क्यों अजान दिया? दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नमाज आप नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ेगा कौन? रोजा आप नहीं रखेंगे तो रखेगा कौन? कुरान आप नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ेगा कौन? दरूद आप नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ेगा कौन? सलाम आप नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ेगा कौन? माँ बाप की इज्जत आप न करेंगे तो करेगा कौन? उलमा की कद्र आप न करेंगे तो करेगा कौन? आप अपने बेटे को नायबे रसूल नहीं बनाएंगे तो बनाएगा कौन? आप अपने बेटे को मेहमान रसूल न बनाएंगे तो बनेगा कौन? आज मस्जिद के लिए सर कटाने के लिए मुसलमान तैयार है, मगर उसी मस्जिद में सर झुकाने के लिए तैयार नहीं। क्यों ऐसा है? आपने सोचा, कभी गौर किया? मस्जिद के लिए सर कटाना आसान है, सर झुकाना बहुत मुश्किल है। क्यों? मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बड़ी तेजी से आपकी अदालत में आना चाहता हूं। मुसलमानों और बिलखुसूस 18 साल नौजवान, आप हिंदुस्तान की तारीख को आप पढ़ें, हालात हिंदुस्तान देखें, हालात हिंदुस्तान देखें, मुश्किलाते मुसलमान को देखें कि मुसलमान कितना परेशान है। और उसकी परेशानी की वजह यही है कि हम इस्लाम पे चलना छोड़ दिया है, हम इस्लाम पर मरना छोड़ दिया है। हमें मुसलमान बन के जीना होगा, मुसलमान बन के मरना होगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इन नौजवानों से तो पूछो, बम्बे के आवारा, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे अरबाज खान हो, इनके नक्शे कदम पर हमारे बच्चे चलने के लिए तैयार हैं। और अपने आप को अगर ये पैंट पहने तो कहता है ये तेरे नाम है, ये शॉर्ट पहने तो कहता है तेरे नाम है, ये बाल बढ़ाए तो कहता है तेरे नाम है, हाथ में कंगन है तो कहता है तेरे नाम है। मुसलमानों, तू कैसा मुसलमान है जो बम्बे के आवारा के नाम अपना पैंट कर दिया, शॉर्ट कर दिया, अपने हाथ का बाला कर दिया, बाल कर दिया। ऐ इस्लाम के शहजादों, आओ पूछो तो करबला वालों से, ऐ हुसैन आपकी जिंदगी किसके नाम है? आपकी बंदगी किसके नाम है? आपका बेटा किसके नाम है? आपकी औलाद किसके नाम है? तो करबला में हुसैन आपको बताते नजर आएंगे। हुसैन करबला पहुंचे और अब से कहा, मौला हुसैन का आना करबला ये तेरे नाम है, अस्कर का कटाना ये तेरे नाम है, कासिम को कटा देना ये तेरे नाम है, अब्बास को कटा देना ये तेरे नाम है। मौला हुसैन का भी सजदा तेरे नाम है, हुसैन का बेटा तेरे नाम है, हुसैन का भतीजा तेरे नाम है, हुसैन का गुलाम तेरे नाम है, हुसैन का खानदान तेरे नाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला। गौर करो, तो सजदा खुदा के नाम करो, तो रोजा खुदा के नाम करो, तो देखो कलमा पढ़ो खुदा के नाम, माँ बाप की खिदमत करो खुदा के नाम, औलाद की खिदमत करो खुदा के नाम। करबला में रब हुसैन से कह रहा है, हुसैन बेटा मेरे नाम है, भतीजा मेरे नाम है, खानदान मेरे नाम है, करबलाना तेरे नाम है, सजदा देना मेरे नाम है, रुकू करना मेरे नाम है, जिंदगी मेरे, तुम्हारी जिंदगी मेरे नाम है, बंदगी मेरे नाम है। हुसैन ने कहा, मौला सजदा तेरे नाम है, जिंदगी तेरे नाम है, बंदगी तेरे नाम है, इबादत तेरे नाम है, रियाजत तेरे नाम है। तो परवरदिगार आलम का हुक्म सुनो, रब फरमाता, हुसैन सजदा मेरे नाम, जिंदगी मेरे नाम, बंदगी तेरे नाम। तो हुसैन याद रख, जन्नत तेरे नाम, जन्नत के दर्जात तेरे नाम, जन्नत के मालात तेरे नाम, जन्नत के बागात तेरे नाम, जन्नत के लिबास तेरे नाम, जन्नत का तख्त ताज तेरे नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आज मुसलमानों में आपसे पूछ रहा हूं, गौर करो और सोचो जरा। मैं आपकी अदालत में आना चाहता हूं। आज हमारे बच्चे जो बिगड़े हुए हैं, इन बच्चों का कसूर नहीं है। बच्चियां बिगड़ी है, इन बच्चियों का कसूर नहीं है। दोस्तों, फिर कसूर किसका है? तो कसूर माँ बाप का है। अगर बाप अली का किरदार लेकर ज़िंदगी गुजारता है ना, और माँ कनीज़ फातिमा बनकर ज़िंदगी गुजारती है, तो दोस्तों उस बेटे का जवाब नहीं है। बड़ा अफसोस है मुसलमानों। आओ मैं बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का शहनशाह है जिसको शहनशाह मैसूर कहा जाता है, और जो मशहूर व मारूफ नाम है, उस नाम को सुल्तान टिप्पू के नाम से जाना जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बादशाह वक्त है सुल्तान टिप्पू है, मैसूर का शहनशाह है, भारत का राजा भी है और भारत का महाराजा भी है। दोस्तों, मगरिब का वक्त हुआ, कहने वालों ने कहा आज मगरिब की नमाज की इमामत वही करेगा जो साहिबे तरतीब होगा। जब से बालिग हुआ है अब तक उसकी नमाज कदा नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, अजान हो गई, तकबीर भी हो गई। ऐसा नहीं कि जामे मस्जिद में, मैसूर की जामे मस्जिद में इमाम भी मौजूद है, मुफ्ती भी मौजूद है, मुहद्दिस भी मौजूद है, मुफक्किर भी मौजूद है, ज़माने का अब्दाल भी मौजूद है, ज़माने का कुतुब भी मौजूद है, ज़माने का हाजी भी मौजूद है, ज़माने का मुजाहिद भी मौजूद है, ज़माने का काजी भी मौजूद है। तकबीर हो गई है, किसी की जुर्रत नहीं जो इमामत के मनसब पर जाके खड़ा हो जाए। आलिम अपने आप को देख रहा है, उसकी नमाज कज़ा है। कुतुब अपने आप को देख रहे हैं, कहा नमाज कज़ा है। मुफ्ती अपने आप को देखा, कहा मेरी नमाज कज़ा है। मगर ऐलान है मगरिब की नमाज वही पढ़ाएगा जो साहिबे तरतीब होगा। मुसलमानों, हैरत होगी आपको, मुल्क का बादशाह है, भारत उसके बागडोर में है, और आज भारत छोटा नजर आ रहा है। ये उस वक्त के सुल्तान टिप्पू है जो बांग्लादेश भी भारत में, पाकिस्तान भी भारत में, अफगानिस्तान भी भारत में, श्रीलंका भी भारत में, बेमिसाल मुल्क का शहनशाह सुल्तान टिप्पू देख रहा है। मिंबर खाली है, इमाम है, नमाज नहीं पढ़ाता, मुफ्ती आगे क्यों नहीं बढ़ता, मुहद्दिस आगे क्यों नहीं बढ़ता, कुतुब आगे क्यों नहीं बढ़ता, अब्दाल है, इमामत के मंशब पे खड़ा क्यों नहीं होता। दोस्तों, मिंबर पे अगर इमामत के मंशब पे खड़ा हुआ तो मदरसे का तालिब इल्म नहीं था, मदरसे के मौलाना नहीं थे, किसी खानका का पीर नहीं था, माँ का तरबियत याफ्ता बेटा, हिंदुस्तान का बादशाह शहनशाह मैसूर सुल्तान टिप्पू इमामत के मनसब पे खड़ा होकर मगरिब की नमाज पढ़ाया। नौजवानों, ये हिंदुस्तान की तारीख है, तुम्हारा बादशाह साहिब तरतीब है जिसकी नमाज कज़ा न हुई, और इमामत करके जब घर आए अम्मी से कहते कि अम्मी आज मैंने मगरिब की नमाज पढ़ाई। माँ बेटे की पेशानी को चूम लेती है, कहती है बेटा ये मेरा असर है। कहा अम्मी आपका असर कहाँ बेटा? कहा बेटा ये मेरा असर है। सुल्तान टिप्पू कहते अम्मी आपका कहाँ? कहा बेटा जब जब तुझे दूध पिलाती ना तो वजू करके तुझे दूध पिलाया करती, और जब तुझे सुला देती, लोरियां देती तो दुनिया की बातें ना कहती बल्कि तुझे गोद में रख के दरूद पढ़ा करती, तुम्हें लोरियां देती और कुरान पढ़ा करती, और जब बेटा तू सोता तो मैं ज़बान हाल से कहती सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आंखें सल्ले अला कहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहनशाह मैसूर मुस्कुराया, कहा बेटा जब दूध पिलाकर तुझे सुला देती ना, ख्वाब में तुम्हारा पैर
किबला की तरफ हो जाता ना तो सोने की हालत में सुल्तान टिप्पू तेरे पैर को किबले से हटा देती। पता क्या चला वो माँ कैसी है। बचपन में बेटा सोने की हालत में अगर पैर काबे की तरफ चला जाए तो उस माँ को गवारा नहीं कि बच्चा जरूर है अभी से अदब करेगा तो काबे का ये पासवा बनेगा। सुभान अल्लाह। बेशक आज मेरे दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, माँ बहनों यहां मौजूद हैं, अगर हालात अगर बदलना चाहते हैं तो दोस्तों आज भी हालात बदल सकते हैं। शर्त है कि माँ कनीज़ फातिमा बन के जिंदगी गुजारे, बाप अली का किरदार लेके जिंदगी गुजारे, तो फिर मेरे दौर में जो दौर कल का था वो दौर आज भी है। और ये दौर ऐसा आ रहा है आपके चाहने से भी आप नमाज नहीं पढ़ पाइएगा। आप चाहेंगे नमाज पढ़ूं, आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा। आप चाहेंगे कुरान पढ़ो, ये कुरान पढ़ने नहीं दिया जाएगा। आप चाहेंगे हम जलसा कराओ, मैं जलसा करने नहीं दिया जाएगा। ये मौका है मुसलमानों, अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाओ। और जब बंदा वजू करके घर से निकलता है तो घर से निकलता है तो रब के करीब होता है, क़याम करता है रब के करीब होता है, रुकू करता है रब के करीब होता है, जब बंदा सजदा करता है तो रब के करीब होता है। बेशक सुभान अल्लाह। मगर आज माशरे में निगाह उठाओ, हालात आपके सामने हैं। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे बताना चाहता हूं, 5 साला बच्चा है जिसका नाम बताहू है। बताहू मुसलमानों गौर करो, ये 5 साला बच्चा है। आज 5 साल के बच्चे को पाकी और नापाकी का तरीका मालूम नहीं, कलमा उसे याद नहीं, पूरब किधर है पश्चिम किधर है भी मालूम नहीं, काबा किबला कहाँ ये भी मुझे उस बच्चे 5 साला बच्चे को मालूम नहीं। और हालात तो आपके सामने ऐसा है कि कानपुर की सरजमीन पे जुलूस मोहम्मदी के मौके पर आई लव मोहम्मद लिख दिया तो जानते हैं न जाने कितने मकान को गिरा दिया गया, दुकानें गिरती हुई नजर आई है। इस्लाम के शहजादे मैं कहना चाहता हूँ आई लव कोई बड़ी बात नहीं है। 10 साल पहले मेरी तकरीर उसी कानपुर आज़ाद मैदान में हो चुकी है। आई लव को देखने वाला देखे तो जरा, ये कोई जरूरी नहीं है अगर काबा को देखो तो आई लव कहो, माँ को देखो तो आई लव कहो, बाप को देखो तो आई लव कहो, भाई को देखो तो आई लव कहो, पीर को देखो आई लव कहो, कुरान को देखो आई लव कहो, माँ को देखो आई लव कहो, किसी नमाजी को देखो तो आई लव कहो, हाजी को देखो तो आई लव कहो, गाजी को देखो आई लव कहो, मुजाहिद को देखो आई लव कहो, सजदा करने वाले को देखो आई लव कहो, आलिम दीन को देखो तो आई लव कहो। आज ये 5 साला बच्चा है, आपने 5 साल के बच्चे को आपके घर में भी होगा, आपके माशरे में भी होगा और उसके अक्ल से भी आप वाकिफ होंगे। मगर 5 साला बच्चा है, माँ कहती बेटा खाना बनाना है, रोटी बनाना है, पड़ोसन से आग मांग के लाओ। ये 5 साला बच्चा है, बताओ घर से बाहर निकला, आग मांगने गया, आग मांगते मांगते ताखीर हो गई। चंद घंटों के बाद बताहू घर आए, मां पूछती है बेटा आग लाए? आग लेकर आए। आग बताहू कहते मेरी मां गांव तो गांव है, पूरी दुनिया मैंने छान डाला मगर आग कहीं नहीं मिली। ये 5 साला बच्चा बोल रहा है मां ये गांव की बात नहीं, मैं पूरी दुनिया को छान डाला मगर आग नहीं मिली। माँ इससे भी हैरत की बात यह है कि पूरी दुनिया छान डाला मगर आग नहीं मिली तो मैं जहन्नम के करीब चला गया। और दारोगे जहन्नम से कहा, चौकीदारे जहन्नम से कहा, दोज़ख के दारोगा से कहा ऐ जहन्नम का दारोगा, ऐ जहन्नम का दारोगा, दोज़ख का चौकीदार, मैं तुझसे आग मांगने आया हूं, दे दो आग। जहन्नम का दारोगा क्या बोला? कहा बताहू जहन्नम का चौकीदार जरूर हूं, दोज़ख का दारोगा जरूर हूं,
जहन्नम का पहरेदार जरूर हूं मगर दोजख है मगर आग नहीं है। जहन्नम है आग नहीं है, अल्लाह लाए बताओ सुनो। ये जहन्नम है आग नहीं है, दोजख है आग नहीं है। सुनो, आग होता तो देखो, सुनो आग नहीं है। जो जहन्नम में आएंगे वो आग लेकर आएंगे, और जो आग लेकर आएगा उसी से आग का शोला भड़केगा। पता क्या चला अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे अमाल अगर बुरे होंगे तो ही आग का शोला बनकर जहन्नम की वादियों में आग ही आग नजर आए। मगर आज जरूरत है इस बात की, मदरसा जामिया, हुसैनिया, कलीमिया, सिराजुल उलूम के वसी सहन में और सालाना जलसे में आप बैठे हैं। दोस्तों, आप यहां अपने बच्चे को दिया होगा, उस बच्चे को चलने नहीं आया होगा तब बच्चे का दाखिला हुआ होगा, बोलने नहीं आया होगा तब बच्चे का दाखिला लिया होगा, चलने में लड़खड़ाता रहा होगा तब दाखिला लिया होगा, नेटा पोटा लगा होगा तब उसका दाखिला लिया होगा, कलमा उसको याद नहीं है तब दाखिला लिया होगा। अल मुख्तसर कहना चाहता हूँ, वो बच्चा जब पढ़ने आया था तो बिल्कुल जाहिल बनकर आया था, वो चरवाहा बनकर आया था। दोस्त तो जाहिल बनकर आया था, चरवाहा बनकर आया था, वो किसी लायक नहीं था। मगर जब हुसैनिया में, जामिया हुसैनिया और कलीमिया सिराजुल में आया और इसकी भट्टियों में, जब भट्टियों में जला है और जलने के बाद 3 हथियार तैयार हुआ है, और वो तीनों हथियार ऐसा है जो अपने सीने में कुरान रख लिया है, कुरान की हिफाजत कर लिया है। अन करीब उलमा के हाथों से, पीरे तरीक़त के मुक़द्दस हाथों से उसके सर पर इमामा बांधा जाएगा। ऐ हुसैनिया के अरकानों और इससे प्यार और मोहब्बत करने वाले, ये आने वाला जाहिल आया था मगर मदरसा ने बनाकर जो भेजा है तो मुक्तदी बना के नहीं भेजा बल्कि आपका इमाम बनाकर भेजा है। और आज मुसलमानों, खाता पीता घराने का लड़का बहुत कम है जो मदरसे में पढ़ता है। मदरसे में कौन पढ़ता है? जिसका बाप रिक्शा चलाता है, जिसका बाप मजदूरी करता है, जिसका बाप ठेला चलाता है, और मुख्तसर मजदूरी करके सलाहियत नहीं उस बच्चे को अलीगढ़ भेजना, सलाहियत नहीं उस बच्चे को जामिया मिल्लिया भेजना, सलाहियत उस बच्चे को नहीं जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर भेजना, सलाहियत नहीं उस बच्चे को जामिया उस्मानिया हैदराबाद भेजना। मुसलमानों, आओ मैं बताना चाहता हूँ, ये गरीब घर का बच्चा मदरसे में पढ़ता है, ये झोपड़ी में रहने वाला, पलानी में रहने वाला, बाप रिक्शा और तांगा चलाने वाला, लकड़ी चीरने वाला, खेती और बाड़ी करने वाला, इसके पास वो सलाहियत नहीं है जो बच्चे को डॉक्टर बना सके, इंजीनियर बना सके, IAS IPS बना सके। मगर देखो रब का करम, देखो रब का करम, देखो रब कहता है, ऐ मेरे बंदे झोपड़ी वाले, मजदूरी करने वाले, फिक्र मत करो, डॉक्टर ना बना सका ना, इंजीनियर ना बना सका, IAS IPS ना बना सका, फिक्र मत करो, बेटे को तूने दीन पढ़ाया है ना, हाफिज कुरान बनाया है, जब इमामत करेगा तो तेरा बेटा इमाम होगा, इंजीनियर मुक्तदी होगा, डॉक्टर मुक्तदी होगा, लेक्चरर मुक्तदी होगा, प्रोफेसर मुक्तदी होगा, IAS मुक्तदी होगा, IPS मुक्तदी होगा। और याद रखो, दुनिया में जितनी डिग्रियां हैं ये सब रिटायर हो जाएंगे। पहले मास्टर था, अब नहीं है, दारोगा था, अब नहीं है, SP था, अब नहीं है, DM था, अब नहीं है, DIG था, अब नहीं है, प्रोफेसर था, अब नहीं है। मगर जो अपने सीने में कुरान रखा है, जमीन के ऊपर है तब भी हाफिज कुरान, और जमीन में है तब भी हाफिज कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, फैजान हुजूर मसरूर मिल्लत। दोस्तों, ये मुबारकबाद है वो 3 बच्चे कि उस बाप से पूछो कि कितनी खुशी होगी।
वो 3 बच्चे की माँ से पूछो उसको कितनी खुशी होगी। और ये 3 बच्चे जो हाफिज कुरान बने हैं, सिर्फ उसी बच्चे की मेहनत नहीं है, उस बच्चे में हमारे मदरसा जामिया हुसैनिया कलीमिया सिराजुल के असातिज़ा का भी हाथ है, तमाम मेंबरान का भी हाथ है। और आपकी मोहब्बत और आपकी तवज्जो से आज ये बच्चा हाफिज कुरान बना है। मेरे प्यारे दोस्तों, गौर करो, अगर उस बच्चे की तालीम और तरबियत के लिए अगर आपने एक रोटी आपने पेश किया है तो रोटी कल क़यामत के दिन काम आने वाली है। अगर आपने 1 लोटा पानी उस बच्चे को दिया है तो वो पानी आपका काम आने वाला है। आपने उस बच्चे के पढ़ने में पैसे का इंतज़ाम किया है, वो पैसा काम आने वाला है। आप उस बच्चे के पढ़ने में छत का काम किया है, वो छत काम आने वाला है कल क़यामत के दिन। याद रखो, जिसने उस हाफिज़ कुरान को पढ़ाने में जिस एतबार से उसको काम आया है, मदद किया है, तो कल क़यामत के दिन उसका हक अल्लाह देगा, जन्नत अता करेगा। पानी पिलाने वाले को भी जन्नत अता करेगा, पढ़ाने वाले को भी, इंतज़ाम कराने वाले को भी अल्लाह इसका जज़ा देगा। और यही हाफिज़ कुरान कहेंगे, मौला मेरे खिलाने वाला, मुझे पिलाने वाला, मुझे पढ़ाने वाला, मेरा इंतज़ाम करने वाले को मौला तू दे दिया है, फिर मुझे क्या दिया है। रब फरमाता है जन्नत के दरवाजे पे कदम रख और कुरान पढ़ता चला जा। और जब तू कुरान पढ़ता चला जा, अलिफ से शुरू करो और बे से शुरू करो, और जहां सीन पहुंचे, जहां से कुरान शुरू किया है और जहां तक कुरान पढ़ते चला जा, जहां खत्म हो जाए, शुरू से खत्म तक जन्नत तुम्हारी है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बस 1-2 मिनट और मैं आपका वक्त लेना चाहता हूं। जो टाइम हमें मिला है उस टाइम पर मैं आपकी खिदमत करने की सादत हासिल करूं और चलते चलते आखिरी गुफ्तगू आप तक पहुंचाने की सादत हासिल करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप हैं हुजूर मसरूर कलीमी, जो मेरे सर के ताज हैं, आँख के तारे हैं, मेरे मसीहा हैं। यहाँ भी काम आने वाले हैं, वहाँ भी काम आने वाले हैं। और उनके लगते जिगर जो हमारे बीच है, अल्लाह अल्लाह, जो फातिमतु ज़ोहरा का लाल है, जिसे हम कलीमी दूल्हा से भी जानते हैं, हम चिश्तिया दूल्हा से भी जानते हैं, हम जिन्हें फ़ख्र हिंदुस्तान से भी जानते हैं, शेख मशाइख के भी नाम से जानते हैं। वो हमारे कायद भी हैं, हमारे शेख भी हैं, हमारे रहबर भी हैं, हमारे पीर भी हैं, हमारे दस्तगीर भी हैं, हुजूर सैयद मसूद कलीमी साहब। दोस्तों, पूरे भारत में मदरसों का जाल बिछ चुका है, जहां देखो तो दोस्तों मदरसा ही मदरसा है। बहुत कम भारत में पीर आपको मिलेंगे जो इस तरह से मदरसा का क़याम किया हो। मगर दोस्तों, हजरत हुजूर मसरूर कलीमी की अजमतों को सलाम करो। उनके बेटे हमारे और आपके बीच जलवागर हैं, ईमानी बैटरी चार्ज करने के लिए आए हैं। इन्होंने अपने बाबा के मिशन को आम करने के लिए, घर घर पहुंचाने के लिए हर वक्त वो तैयार रहते हैं। चाहे ठंड का ज़माना हो, गर्म का ज़माना हो, बरसात का ज़माना हो, हर मौसम में हुजूर मौसूद कलीमी साहब दोस्तों मिशन कलीमी को बढ़ाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए 24 घंटा तक कोशिश करते हुए नजर आते। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बेशुमार मदरसे हैं, तकरीबन मैंने गिना है तो 55 मदारिस जो हमारे मुताले में है। कुछ वलमा बताते इससे भी ज़्यादा है। मैं आज के इजलास में ऐलान करना चाहता हूं, अगर हुजूर अपनी खानका में सुनते हो तो अपने गुलामों को भी ये पैगाम दे दे, मदारिस इस्लामिया का जाल पूरे भारत में फैला दिया है। दोस्तों, हुजूर मसूर कलीमी अलैहिर्रहमा और रिजवान ने दोस्तों मदरसा का क़याम करके हमारे ईमान की हिफाजत किया है, मेरे बच्चे को बाइखलाक बनाया है, मेरी बच्चियों को बाइखलाक बनाया है। वो दीन से हम बहरे हो चुके थे, दीन के दूर हो चुके थे। मदारिस इस्लामिया का हमारे इलाके में किला
बनाकर आज उसी किले से हाफिज कुरान बन रहा है, आलिम दीन बन रहा है, मुफ्ती बन रहा है, मुफक्किर बन रहा है, खतीब बन रहा है, नकीब बन रहा है, शायर बन रहा है। ये कारखाने कलीमिया से इस्लाम की फौज तैयार हो रही है। एक कहना चाहता हूँ, मदारिस इस्लामिया बहुत ज्यादा है। यहाँ के मालदा के गैर मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि तुम उठो और हजरत के कदमों में आकर कहो हुजूर मदरसे हैं, एक कॉलेज की जरूरत है, एक मेडिकल कॉलेज की जरूरत है। अगर आपका ताउन साथ रहा तो यकीनन कलीमी हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाएगा ताकि आम गरीबों का इलाज हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अभी जरूरत है एक मेडिकल कॉलेज की, एक मेडिकल कॉलेज की जरूरत है। अगर मेरी गुफ्तगू मेरे सरकार सुनते हो, मेरे कायद सुनते हो, मेरे रहबर सुनते हो, कलीमी दुल्हा सुनते हो, फातिमा का लाल सुन रहा है, तो दोस्तों मैं उस फातिमा के बेटे से अर्ज करूंगा हुजूर आप तो मदरसों का जाल फैला दिया है, जमीन पे मदरसे का जाल फैलाया है, पूरे भारत में इस्लामी किला है। अल्लाह अल्लाह, जरूरत इस बात की है, जरूरत आवाज दे, जरूरत इस बात की है कि एक मेडिकल कॉलेज मालदा की सरजमीन पे होना चाहिए। हम तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कदम से कदम मिलाकर आवाज दो और हजरत तक जाने की कोशिश करो और हजरत से कहो हुजूर अरे रूह का इलाज का आपने इंतजाम कर दिया है, जिस्म के इलाज का इंतजाम हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। रूहानी मेडिकल कॉलेज तो है ही है, कटरा में रूहानी मेडिकल कॉलेज खुला है। जब जब हमें जरूरत पड़ती है उर्से कलीमी में पहुंचकर ईमानी बैटरी भी चार्ज कर लेते हैं, रूह का इलाज भी हो जाता है। अब जिस्मानी इलाज के लिए एक मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है। वाकई में मालदा के मुसलमान बहुत ही वफादार हैं, जानिसार हैं। दोस्तों इन वफादारी में और जानिसारी में साबित कर दो हुजूर रूहानी हॉस्पिटल तो खुला है, एक जिस्मानी मेडिकल कॉलेज यानी मेडिकल कॉलेज खुल जाए ताकि रूह का इलाज कटरा में हो, जिस्म का इलाज कलीमी हॉस्पिटल। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों चलते चलते एक बात अर्ज करूं, आप अपने बच्चों को आलिम बनाइए। अगर आलिम नहीं बनाते हैं, ये दौर बहुत नाजुक है। डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो डॉक्टर बाद में बनाओ, पहले बच्चे को दीन पढ़ाओ। इंजीनियर बाद में बनाओ, पहले दीन पढ़ाओ। प्रोफेसर बाद में बनाओ, पहले दीन पढ़ाओ। इंजीनियर बाद में बनाओ, पहले दीन पढ़ाओ। दीन की तालीम इतनी दे दो अमेरिका में जाए तो ईमान की हिफाजत करता हुआ नजर आए, इटली में जाए तो ईमान की हिफाजत करता नजर आए, चाइना में जाए ईमान की हिफाजत करता नजर आए। हम आपसे गुजारिश करेंगे अगर 2 रोटी कमाते हो ना तो 1 रोटी खाओ, 1 रोटी बच्चों की तालीम में लगा दो। जरूरत है तालीम। आज मुस्तकबिल की तहरीर को हुजूर मसरूर कलीमी अलैहिर्रहम और रिजवान ने देखा तो आज मदरसे से आज हाफिज निकल रहे हैं, आलिम निकल रहे हैं, कारी निकल रहे हैं, मुफ्ती निकल रहे हैं। जरूरत हमें आवाज दिया कि अब एक मेडिकल कॉलेज की जरूरत है। हमें उम्मीद है कलीमी दूल्हा अगर चाह ले तो खुदा की कसम कह रहा हूं आपसे मेडिकल कॉलेज तैयार हो। कोई बड़ी बात नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत खुश नसीब हो कि तुमने जो पीर को चुना है ना, जवाब नहीं है। दुनिया में जितने पीर हैं सबका एहतराम करो, और जिस पीर से तू बिक चुके हो ना, जिस पीर के हाथ पे अपना हाथ रख दिया है ना,
खुदा की कसम, सब पीर से अपने पीर को आला समझो, अफजल समझो, पीर से मोहब्बत करो, पीर से मोहब्बत करो और तुम किसी दूसरे पीर तक पहुंचो। इतना उम्दा अखलाक जाहिर करो ताकि वो पीर भी समझे ये कलीमी है और कलीमी कारखाने से ये तालीम मिली है कि सुनो ये एहतराम करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे पीर तक जाओ, अदब उनका करो, एहतराम करो ताकि उन्हें एहसास हो कि कलीमी मैखाने में पढ़ाया भी जाता है, पिलाया भी जाता है, संभाला भी जाता है और उसे मुकद्दस और पाकीज़ा इंसान बनाया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने कलीमी, फैजाने कलीमी, फैजाने हुजूर मसरूर मिल्लत। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कलीमी मालदही में है। आपकी दुआ से मुल्क और बैरून मुल्क का सफर करता हूं, जहां जाता हूं कलीमी पाता हूं और वाकई में जीता जागता कलीमी को मैंने ढाका में देखा है, बांग्लादेश की राजधानी में, चिटागांव में भी, और उन लोगों के भी आंखों में आंख डालकर कहा कि यहां भी एक कलीमी सेंटर खोलो, एक मिशन अपना हो, एक प्लेटफार्म अपना हो, एक कॉलेज अपना हो, एक मेडिकल कॉलेज अपना हो ताकि खानका में रूह की भी इलाज हो, हॉस्पिटल में जिस्म का भी इलाज। आप आमादा हो जाइए और आवाज घर घर तक पहुंचाइए और जमाने को बताइए दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आपने बिक गए अपना हाथ। दोस्तों, बज़ाहिर तो सैयद मसूद कलीमी के हाथ पे अपना हाथ रखा है ना, बज़ाहिर हुजूर मसरूर मियाँ के हाथ पर आपने हाथ रखा है, ये हाथ तो इनका है, मगर इस हाथ से जो टच है दोस्तों, ये हाथ से जो टच है गरीब नवाज तक ये हाथ पहुंचा है, गरीब नवाज से ये हाथ गौसे आजम तक पहुंचा है, गौसे आजम से हाथ इमाम बकर, इमाम जाफर, इमाम सादिक ज़ैनुल आबिदीन तक पहुंचा है, ये हाथ अली अकबर तक पहुंचा है, ये हाथ कासिम तक पहुंचा है, ये हाथ हसन हुसैन तक पहुंचा है, ये हाथ मौलाए कायनात तक पहुंचा है, ये हाथ मुस्तफा जाने रहमत तक पहुंचा। दोस्तों, मैं अब गुफ्तगू का आखिरी, कुरान बे से शुरू है और सीन पे जाके खत्म है। बे को सीन में मिलाओगे तो क्या होगा? बस। आप कहेंगे बस? कुरान बे से शुरू और सीन पे खत्म और बे को सीन में मिलाओ तो बस का बस। कुरान बस और सीन को बे में मिलाओ तो क्या होगा? सब। बे से कुरान शुरू हुआ, सीन पे खत्म, बे को सीन में मिलाओ तो बस होगा और सीन को बे में मिलाओगे तो सब हो। सब कुरान में है। हम आपसे गुजारिश करेंगे, अपनी औलाद को कुरान पढ़ाओ, बेटा को कुरान पढ़ाओ, बेटी को कुरान पढ़ाओ, भाई को कुरान पढ़ाओ। दोस्तों, आज इस्लाम के पीछे कौन नहीं है? इस्लाम के पीछे यहूदी है, ईसाई इस्लाम के पीछे है, यहूदी इस्लाम के पीछे है, नसरानी इस्लाम के पीछे है, बुद्धिस्ट इस्लाम के पीछे है, आले हुनूद इस्लाम के पीछे है, सिख इस्लाम के पीछे है, अमेरिका इस्लाम के पीछे है, चाइना इस्लाम के पीछे है, इटली इस्लाम के पीछे है, पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे है। इसका मतलब है इस्लाम अनमोल है, तभी तो सब पीछे है। और जो पीछे रहता है और इस्लाम पलटता है तो कलमा पढ़ के उसे मुसलमान बनना हो। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे मेरे दोस्तों, गौर करो। माँ से भी मेरी गुजारिश है, कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी गुजारो। बाप से में मेरी गुजारिश है, अली का किरदार लेके जिंदगी गुजारो। और बड़ी तेजी से एक बात अर्ज करके गुजर जाऊं, माँ और बाप गौर करे मेरे प्यारे दोस्तों। अगर बच्चे को आप दीन की तालीम देंगे और दुनिया की तालीम, तो दुनिया की तालीम देने के बाद आपका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर होगा ना, तो बाप
आपके सामने जो बात करेगा तो डरेगा कि बेटा नाराज तो ना हो गया, और जब बेटा दीन पढ़ के आएगा तो वो डरेगा कि बाप से कैसे बात करूं, अगर बुलंद आवाज में बात करूं तो बाप नाराज तो ना हो जाएगा। दीन पढ़ने वाला बेटा बाप के सामने डरता है, और दुनिया पढ़ने वाला बेटा उसके सामने बाप डरता है। लिहाजा मेरे प्यारे दोस्तों, आज माँ भी कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी गुजारे, बाप भी अली का किरदार बन के जिंदगी गुजारे। मुसलमानों, आओ शहनशाह बगदाद की तारीख में आपके सामने रखता हूँ। शहनशाह बगदाद के पास एकलौता बेटा है, एक बेटा है। वो चाहता है कि बहू ऐसी हो जो चले तो कनीज़े फातिमा का अक्ष नजर आए, बोले तो फातिमा का अक्ष नजर आए, सोए तो फातिमा का अक्ष नजर आए। पूरी जिंदगी उस बेटी का कनीज़े फातिमा हो जो मेरे घर बहू बनकर आए। बादशाह ने कहा एक बेटा है, बहू को कैसे ढूंढूं, कैसे लाऊं। ऐलान कर दिया बगदाद